सुल्तानगंज नाम के एक गांव में नरेश अपनी पत्नी के साथ रहता था। नरेश का बेटा पवन शहर में काम करता था। उसकी उम्र अब शादी की हो चली थी। नरेश और उसकी पत्नी अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश में थे। एक दिन नरेश के घर उसके बचपन का दोस्त आता है। अरे बाबू, इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? क्योंकि मुझे पता चला कि तू अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश कर रहा है। आज से वर्षों पहले वादा किया था, भूल गया दोस्त? कैसा वादा बाबू? जब हम दोनों छठी कक्षा में पढ़ते थे तब याद है, तूने मुझसे कहा था कि बड़े होकर अगर मुझे बेटी और तुझे बेटा हुआ या इसका उल्टा भी हुआ तो हम दोनों अपने बच्चों की शादी आपस में करवा देंगे। हाँ हाँ बाबू, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो बेकार में ही बहू को तलाश कर रहा था। तू शादी की तैयारी कर, होली के पहले पहले ही दोनों की शादी करवा देते हैं। नरेश अपने बेटे को फोन मिलाता है और उससे कहता है, अरे पवन बेटा, अपना सामान बांध और सीधा गांव आ जा। वैसे काजल याद है तुझे? कौन पापा? अरे मेरे बचपन के दोस्त की बेटी। बचपन में तो उसके साथ खूब खेला करता था। उसी से तेरी शादी पक्की कर दी है मैंने। पर आपने मुझसे पूछा तक नहीं पापा। अरे इतना भी बड़ा नहीं हो गया है तू कि तुझसे कुछ पूछा जाए। हमारे यहाँ बाप ही रिश्ता तय करते थे। तेरा रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था। पवन की मर्जी के खिलाफ उसे शादी के मंडप में बैठना पड़ता है। लड़की की शक्ल देखकर पवन के तो होश ही उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो अंधेरे से भी काली है। ये मैं कहाँ फंस गया? अभी तो शादी कर लेता हूँ, फिर फुर हो जाऊंगा। फिर ये लोग रहे अपनी प्यारी बहू के साथ। पवन और काजल की शादी हो जाती है। घूंघट में सारी रात काजल कमरे में पवन का इंतजार करती रहती है, पर पवन नहीं आता। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, ये कमरे में आए ही नहीं। अगली सुबह काजल गोबर से पूरे घर का पोछा लगा देती है। कितनी अच्छी महक आ रही है मेरे हाथों से। ये तो आज पक्का मेरे हाथों को चूम लेंगे। तभी वहाँ पवन आता है और गोबर की फिसलन के कारण फिसल जाता है। अरे तुम्हारी मनहूसियत कम थी क्या, जो मुझे मारने का इरादा बना लिया है तुमने? पवन की बात सुनकर काजल रोने लग जाती है। तभी पवन उठ खड़ा होता है और अपने पिताजी से कहता है, पापा, मुझे ऑफिस से कॉल आया है, मुझे निकलना होगा। अरे अभी कहाँ, कल तो तुम्हारी शादी हुई है, बहू को कैसा लगेगा? 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। पापा नहीं गया तो जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, जाने दीजिए ना। ससुर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। काम के बहाने पवन वापस शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है। What is this behavior, पवन? तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? देखो, अब ये गर्लफ्रेंड बनकर मुझे नहीं रहना। I want marriage, proper marriage। सच कहूँ तो अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। ठीक है बेबी, हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब तो ठीक है ना? पवन और सीमा कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 1 हफ्ते बाद पवन के फोन पर नरेश का कॉल आता है। कॉल सीमा उठाती है। कब आओगे बेटा तुम? तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर सीमा फोन काट देती है। पवन, तुम्हारी दुल्हन? मुझे तुम्हारे घर जाना है, मैं बैग पैक कर रही हूँ। सीमा और पवन गांव जाते हैं। पवन के साथ जीन्स और हाथों में चूड़ियां और मांग में सिंदूर लगाए सीमा उसके घर पहुंचती है, जिसे देखकर पवन की माँ कहती है, ये लड़की कौन है बेटा? मैं आपकी बहू हूँ मम्मी जी। क्या? हाँ मम्मी। बहू के रहते हुए तू सौतन ले आया? हे राम, अब मैं क्या करूंगी? अभी तक तो ढंग से मैंने इन्हें देखा भी नहीं है और ये सौतन ले आए। तो मैं क्या करता पापा? आपने मेरी सहमति तक नहीं पूछी थी और इस काली गवार से मेरी शादी कर दी।
बस लीगली सीमा ही मेरी पत्नी है और वो इसी घर में रहना चाहती है। पर हमारे लिए काजल ही तेरी पत्नी है, समझा? बेचारा पवन दोनों बीवियों में फंस गया था। सीमा को अपनी पत्नी होने का अधिकार चाहिए था, जहां वो सही थी। काजल जो पवन को अपना पति मान चुकी थी, उसे प्यार चाहिए था। सब दुविधा में थे, आगे क्या होने वाला था इससे बेखबर पवन और सीमा अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। जी, मैं आपके लिए और दीदी के लिए चाय लेकर आई हूँ। सुबह से आप दोनों काम कर रहे हैं ना? तुम दिन भर घूंघट में रहती हो, तुम्हें दिखता कैसे है? जी, हमारे यहाँ पति के सामने चेहरा छुपाकर ही जाते हैं और इन्हें देखकर मुझे शर्म आती है। अच्छा है ना सीमा, चेहरा छुपा है, वरना ऐसी सूरत देखकर दिल ही दहल जाए। यहाँ एसी भी नहीं है, मुझे बड़ी गर्मी लग रही है। मैं बाहर आंगन में काम करने जा रही हूँ पवन। सीमा लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तभी उसके फोन में कॉल आता है और वो काजल से कहती है, काजल, दिस कॉल इज अर्जेंट, तुम प्लीज मेरी फाइल क्लीन कर दो। क्लीन मतलब साफ, इतना तो मुझे भी समझ में आता है। मतलब इस मशीन को साफ करना है। लैपटॉप को अच्छे से साफ कर दूंगी तो दीदी खुश हो जाएंगी। काजल लैपटॉप को बाथरूम में ले जाकर अच्छी तरह धो देती है और धूप में सुखा भी देती है। सीमा अपने लैपटॉप को गीला धूप में सूखता हुआ देखती है, जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। तुम मेरी सौतन हो, ये जानकर भी मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। बाकी यू इडियट, मेरा लैपटॉप ही खराब कर दिया। अब मैं ऑफिस का काम कैसे करूंगी? मुझे क्या पता था दीदी, मुझे तो लगा कि लैपटॉप को धोना है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मन छोटा ना कीजिए। अच्छा दीदी, मैं ना आपको घर के काम सिखा देती हूँ। साड़ी पहनकर, नाश्ता ले जाकर जब आप ससुर जी और सासू माँ को खिलाएंगी ना, तो वो आपको खुशी खुशी अपना लेंगे। अपनी गलती को तो मैं सुधार नहीं सकती, पर इतना तो कर ही सकती हूँ। पर तुम मेरे लिए ये सब क्यों करोगी? वाई? ये आपसे बहुत प्यार करते हैं ना। आप पढ़ी लिखी, खूबसूरत और मैं कहाँ काली गंवार। अच्छा है ना, आपको अपना लेंगे। फिर मेरा क्या, मैं वापस चली जाऊंगी। सीमा काजल से साड़ी पहनना सीख लेती है और सभी के लिए नाश्ता भी बनाती है। काजल सभी को नाश्ता परोसती है। नाश्ता खाकर उसकी सासू माँ कहती है, तेरे हाथ का तो कोई जवाब ही नहीं, पर आज खाने में तो अलग ही स्वाद है, बिल्कुल हलवाइयों जैसा। आज का नाश्ता सीमा दीदी ने बनाया है माँ जी। सीमा ने? सासू माँ सीमा के हाथों में शगुन के 101 रुपए देती है, जिसे देखकर पवन बहुत खुश होता है। जिस तरह से काजल सीमा को सारे काम सिखाती है, उसी तरह सीमा भी धीरे धीरे काजल को ग्रूम करना शुरू कर देती है। एक दिन जब पवन सो रहा होता है, काजल उसके पैर छूने जाती है। इनके पैर तो बहुत गर्म हैं, सर छूकर देखती हूँ, कहीं इन्हें बुखार तो नहीं? काजल पवन के सर को छूकर देखती है। हे भगवान, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। गांव में तो कोई डॉक्टर नहीं और दीदी भी गहरी नींद में सो रही हैं। अब क्या करूं? तभी अचानक बहुत ही तेज तूफान शुरू हो जाता है। कुछ भी सोचे बिना काजल तेज तूफान और भारी बारिश में डॉक्टर की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ती है और डॉक्टर को साथ लेकर ही घर आती है। डॉक्टर कहता है, आप मुझे सही समय पर ले आई, वरना बुखार चढ़ जाता तो मुसीबत हो जाती। मैं दवाइयाँ दे देता हूँ, पर आपको रात भर पट्टी करने की जरूरत पड़ सकती है। काजल रात भर पवन की पट्टियाँ करती है। सुबह जब पवन उठता है
अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सीमा। मैंने कुछ भी नहीं किया। रात भर तुम्हारा ध्यान तो काजल ने रखा है। मैं तो सो रही थी पवन। भारी बारिश में वो शहर से डॉक्टर को ले आई, जिसके कारण अब उसे बुखार हो गया है। क्या? काजल इज वेरी नाइस गर्ल। बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना लो पवन। पवन उठकर काजल के कमरे में जाता है। मैं क्या करूं काजल, मैं फंस गया हूँ। माँ पिताजी के दिल में अब सीमा दीदी के लिए जगह बन गई है। आप लोग खुशी से रह सकते हैं साथ। मुझे कोई शिकायत नहीं। नो नो नो, नॉट एट ऑल पवन। काजल जितना प्यार तुमसे करती है ना, उतना प्यार शायद मैंने तुमसे कभी किया ही नहीं। मैं किसे छोड़ूं और किसे अपनाऊं? क्या हम तीनों साथ नहीं रह सकते? तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और आखिरकार यही होता है। पवन सीमा को लेकर शहर चला जाता है और वो 5 दिन सीमा के साथ रहता और हर वीकेंड काजल से मिलने आया करता। इसी तरह इस मसले का हल निकल ही जाता है।